हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैं नहा ली हूँ। और आज मैंने फिर से यही वाला फ्रॉक पहन लिया है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यही पहन लिया। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट और मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, जिसके पास मेरे फेस का ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि आप पील करा लेना, ये जो फेस पे गड्ढे हैं ये भी बढ़ जाएंगे और अच्छा भी काम करेगा फेशियल की तरह ही। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पील ही करा लेती हूँ और मुझे वैक्स भी करानी है हाथों में। तो ये दो काम कराने हैं मुझे। तो अभी मैंने विवेक के पापा से बात कर ली, बोल रहे हैं कि रेडी हो ले और जब रहेगी तभी चल देंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि खाना बना दूँ मम्मी का और चाचा जी का, रोटी बना के रख देती हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ में दिक्कत है। तो इसीलिए पहले एक बार रोटी बना लूँ, उसके बाद निकलेंगे। और मौसम अभी बस ऐसे ही है, ना तो बारिश ही आ रही ना रुक ही रही, तो जाना तो है ही। और गाइस ये देखो गड्ढे, कितने ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं फेस पे। देखते हैं पिन से क्या असर होता है इनको। गाइस ये देखो ये रिचुइयाँ, इसे खोल तो लूँ, खोल रुको। भागी मत भागी करेगी वो कहाँ को भागी, वह पता नहीं कहाँ को। जब आपने इसमें दी ना वह भागी। गाइस जितनी मुश्किल से तो पकड़वाई थी वह चली गई। इतना हाथ दबा नहीं था, चले गए, वह निकल गए। गाइस ये पन्नी यहाँ पर टंग रही थी तो इसमें चुईयां आ गई थी, तो मैं पकड़ के से बाहर ले गई मम्मी के पास। मम्मी ने वह कटकड़े में डालने की कोशिश करी, वह निकल कर भाग गई। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं और मैंने दुपट्टा दूसरे वाला ले लिया क्योंकि जो वो था ना वो सिफॉन का था, तो मुझे मुंह अपना बिल्कुल कवर करना है, तो इसलिए मैंने मम्मी वाला कॉटन का दुपट्टा ले लिया। और ये अब इनके लिए सामान लेके आई हूँ, हेलमेट, पर्स वगैरह सब कुछ चीज़ें। और वे यहाँ पे है ही नहीं, वे चले गए शायद बाइक लेने। और ये स्कूटी खड़ी की है, ये कह रहे इस पर जाना नहीं, पता नहीं लेके क्यों आए जब उन्हें इस पर जाना ही नहीं था। इनकी तो बात ही अलग है, समझ से बाहर मेरे। अभी तक वे आए नहीं और मेरे याद आ गए कि आज मुझे अपना चश्मा लेके जाना है, क्योंकि जब बाइक पे जाते हैं ना तो इतनी तेज हवा लगती है, आंखों में धूल पानी आ जाता है। तो इसलिए मैं अपना चश्मा लेके आती हूँ। और इनका भी नहीं गया तो इनका भी लेके आ जाऊँगी, बट इनको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हेलमेट लगा लेते हैं, तो हेलमेट में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अपना लेके आती हूँ मैं चश्मा। छुपना पड़ रहा है। ये रहा मेरा चश्मा। गाइस अभी हम भाई स्कूटी ले आए हैं बिना पैसों की, ये अपने दोस्त की है, चलाने के लिए लाया हूँ। 1-2 दिन में भी जा सकती है, 10 दिन में भी जा सकती है, 5 दिन में भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है और कभी तक भी रह सकती है। तो इसका मतलब ये अभी अपने पास रहेगी, मतलब दिल थोड़ा सा खुश है। और गाइस मैं ना इस साल बाइक नहीं ले रहा हूँ, मेरा मन नहीं कह रहा है कि इस साल मैं कुछ भी नया खरीदूं, मेरा दिल। चलो सही है, चलो अब बहुत लेट हो गए सच में, 11:30 बज गए। अरे हम बहुत लेट हो गए, कैसे कर रहे हैं आज तो हम बहुत लेट हो गए। चलो वो रहा सामान सब, हेलमेट हो रहा है इधर, हेलमेट हो रखा जिन्ने में। देखो ये आपकी रबड़ ये रही। तो भाई छुट्टियां घूमते हैं। तो गाइस अभी मैं मौसी जी के यहाँ पे आ गई हूँ पार्लर में, और अभी उनके पास और भी कस्टमर आए हुए हैं, तो उनके पास अभी भीड़ है। वे बोल रही है आधा घंटा रुको, आधा घंटे बाद वे मेरा जो ब्लीच है फेशियल है वो करेंगी। और मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला कि पील अगर कराओगे तो 1 हफ्ता पहले होगा, उसके बाद उसका ग्लो आएगा। तो फिर वे बोल रहे थे कि कोई फायदा नहीं है अभी कराने का, अभी आप ब्लीच फेशियल जो कराना है वो करा लो। तो अभी मैं इसीलिए मौसी जी के पास आ गई, और मैं हमेशा से इन्हीं के पास कराती हूँ, अच्छा करते हैं ये। और वैक्स भी करानी है वो भी कराऊंगी। और अभी भी उनके पापा चले गए हैं और मेरे पास तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखो ये मुझे देख रहे हैं, ये देख रहे क्या कर रहे हैं, है ना। शर्म आ गई ये तो अभी मैं अंदर आके बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, थोड़ी मुझे शर्म सी आ रही है, इसलिए मैं अंदर आके बना रही हूँ वीडियो। ये सारा मौसी जी का ही घर है और अभी शायद मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। और अभी 1:30 बजा हुआ है, तो हम तो खा पी के आ गए हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं बैठी थी, करीबन 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया क्योंकि बहुत भीड़ थी। अभी जैसे करवा चौथ है तो सभी लेडीज़ फेशियल, ब्लीच, आईब्रो ये सब चीज़ें कराती है, तो बस ऐसे ही हो रहा है कि हर पार्लर में भीड़ ही है। और मैं तो हमेशा से इनके पास जाती हूँ, तो इसीलिए
मुझे तो यहीं पे आ रहा था, तो अभी मैं बैठ गई थी कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेना। तो अभी मेरा नंबर आ गया और अभी सबसे पहले मैं करा रही हूँ ब्लीच। तो ऑक्सी लाइफ का इन्होंने मेरा ब्लीच किया है, ये बोल रही थी इसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, और वैसे मैंने देखा भी था तो इसका रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। तो इसीलिए अभी ये वाला ब्लीच लग रहा है। और ब्लीच लगने के साथ साथ इन्होंने मेरे हाथों की वैक्स की, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से तो दोनों काम साथ ही कर दिए। और जो कस्टमर थे जब मेरा नंबर आया तो वे सब चले गए थे। थोड़ी यहाँ पे मतलब छीद सी रह गई थी, तो दोनों जो है, एक मौसी है और ये दूसरी मौसी, दोनों ने मिलके मेरा जो वैक्स है किया, तो जल्दी हो गया दोनों हाथों का। और फिर ब्लीच हो गया था, और ब्लीच के बाद आप देख सकते हो ग्लो कितना आ रहा है। और अभी मेरा हो रहा है फेशियल, और मैंने डायमंड वाला फेशियल कराया है। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं, तो ये 5 स्टेप कर रही है मौसी जी। और फेशियल भी अच्छा था। और फेशियल के बाद कुछ नहीं कराया, बस आईब्रो बनवाई और अपर लिप्स बनाए, दैट्स इट। और मैंने आपको बता देती हूँ, ये लास्ट में मुझे लगा हुआ है फेस मास्क, इसको लगा के रखना है। उसके बाद कुछ शाइनर वगैरह था वो लगाया था इन्होंने, उसको लगाने के बाद मैं घर आ गई थी। फिर मैंने पूरा दिन फेस नहीं धोया अपना, पूरा दिन ही सॉरी रात में फेस नहीं धोया, अगले दिन ही मुंह पे पानी लगाया, और मेकअप तो कुछ किया ही नहीं था। तो अभी ये जो फेस मास्क है ये भी हटा रहे हैं ये। और मैंने जो वैक्स कराई थी वो थी वाइट कोल्ड चॉकलेट, हाँ जी यही थी, वाइट कोल्ड चॉकलेट वैक्स थी। तो वो भी अच्छी है, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा है, मैं हमेशा वही कराती हूँ। तो बस गाइस यही सब था, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया, बस यही सब कराया है, फेशियल ब्लीच, दैट्स इट, और कुछ नहीं कराया। पील कराने की सोच रही थी लेकिन वो हो नहीं पाया। गाइस हम घर आ गए, और घर आते ही मैंने देखा मम्मी निकाल रही थी दूध, तो मैं मम्मी को हटा के मम्मी आप हट जाओ, मैं निकाल दूँगी दूध। तो फिर मैंने दूध निकाला, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। और गाइस मेरा फेस देखो रेड सा हो गया है, क्योंकि फेशियल कराया ना इसलिए। तो आप भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं अब, क्योंकि फेस पे थोड़ा ग्लोस आ गया ना इसलिए। तो अभी गाइस मैं अभी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ। मम्मी अभी गई है व्यू को लेने, व्यू मम्मी ने पड़ोस में छोड़ दिया था आस्था के घर पे, क्योंकि तब तक हम आए नहीं थे, मम्मी को दूध निकालना था, तो इसलिए वो उनके घर पे है। तो अभी मम्मी उसको लेने गई हुई है। तो अभी जब तक मम्मी आएगी तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, और व्यू के पापा से भी पूछ लूँगी वे चाय लेंगे या दूध लेंगे, तो फिर उनको भी दूंगी कुछ खाने को। और फिर तो गाइस अभी अपने लिए मम्मी के लिए चाय बना ली। और ये देखो पापा जी को दिवाली का गिफ्ट इतनी जल्दी मिल गया, अब की बार उनको इतनी सारी चीज़ें मिली, ये और ये। पिछली बार मिला था ब्लैंकेट, और अब की बार ये नहीं। गाइस अभी सुबह के बजे हुए हैं, शायद 10 बजे हुए हैं, और अभी मैं नहा ली हूँ। और गाइस ये डार्क सर्कल मेरे ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मैं कल ना डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आई हूँ इनकी। वे बोल रहे थे कि 2-4 दिन लगा के देखना, आराम होता दिखेगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर बताना। तो देखती हूँ उसको लगा के। आज तो मैंने लगाई नहीं ना, कल लगाई, क्योंकि फेशियल हुआ था ना, तो अभी 2-3 दिन फेस पे कुछ नहीं लगाऊंगी। कल जैसे करवा चौथ है, मेकअप वगैरह होगा, उसके बाद ही लगाऊंगी सब कुछ। और गाइस आज लगनी है मेरे हाथ में मेहंदी, और मुझे पता नहीं था, मम्मी ने अभी बताया कि वे जो लड़की है वे आएंगी, ये जल्दी आएंगी। वे बोल के गई थी सुबह कि मतलब उनकी मम्मी बोल के गई थी कि जल्दी से अपना काम निपटा लेना, फिर वे आएंगी मेहंदी लगाने, क्योंकि उन्हें औरों को भी लगानी है। तो इसीलिए मैंने भी सारा काम निपटा लिया है, वे आएंगी तो मेहंदी लगवा लूँगी। तो नहा भी ली हूँ मैं, बस बाल बांधने रह गया। आज मैंने सर भी धोया है, क्योंकि कल बृहस्पति है, पता नहीं कल धुलेगा सिर या नहीं धुलेगा, तो मैंने तो आज ही धो लिया। और अभी व्यू के पापा गए हैं स्कूटी ठीक कराने, वे जो स्कूटी लेके आए उसको ठीक कराएंगे। और मुझे कुछ सामान और लाना है, वो रह गया था, क्योंकि मम्मी के पास तो फ़ोन नहीं है अभी। अगर मैं वहाँ पे थी मार्केट में, मम्मी के पास फ़ोन नहीं कर सकती थी कि क्या रह गया, क्या लाना है। और मैं पूछ के भी गई थी, लेकिन तब मम्मी के याद नहीं आया, बाद में याद आया, मेरे भी बाद में याद आया जब घर आ गए। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे मार्केट पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है, यही 5-10 मिनट का ही रास्ता है, 5 मिनट का ही। तो वहाँ से लेके आएंगे। तो मम्मी बोल रहे हैं कि शाम के टाइम चले जाइयो। अभी ये स्कूटी ठीक कराने जा रहे हैं, तो स्कूटी ठीक हो गए आ जाएगी, उसके बाद फिर जाएंगे। और इस टाइम जाने के लिए कह रहे थे हम। हाँ जी आप बताओ, आप अभी चलते हो तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, और गाइस एक चीज और रहेगी। गाइस ये देख लो, इसने फेशियल कराया और मैंने फेशियल भी नहीं कराया। तो गाइस कर लो, बताओ किसके चेहरे पे बत्ती है? बत्ती बत्ती मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा। तो मेरे को भी बाल कटवाने पड़ेंगे, करवा चौथ है, मेरा तो है नहीं, तेरा ही है मतलब। तो गाइस ये मेरे लिए भूखी रहेगी और मेरी उम्र बढ़ जाएगी,
तो मजे आ जाएंगे। पहली बार भी 3 साल तीसरी बार तो लगभग हर साल 1 साल बढ़े या 2 साल बढ़े भाई, ये तो पता नहीं मुझे। व्यू आ गया पर वो नंगा है, गाइस, जब मैं आपको दिखा नहीं सकती। व्यू 20-21 साल का हो जाएगा तब इसके लिए भी कोई करवा चौथ का व्रत रहेगी। गाइस ये बोल रहे हैं कि कल मेरा पेपर है तो मैं तो जा रहा, मैं बोला कहीं नहीं जाओगे। गाइस मैंने इसके लिए अपना एग्जाम छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ते तो कुछ हो नहीं, जल पिलाने के लिए। गाइस जल पिलाना है देखो इसको। भाई ऐसे मत वो करो, मजाक मत लो, है ना गाइस, गलत बात है। करवा चौथ है, माता रानी का है, तो ऐसे माता रानी का है। हाँ, करवा माता का है ना दिन, समझे। हाँ, और गिफ्ट वो गाइस ये फोन आया नवा, ये फोन तो आया, यू अलग। मम्मी एक बात बता के, करवा चौथ पर गिफ्ट देना जरूरी हो? दे दिया ये फोन। हाँ फोन दे दिया। यू तो जरूरत थी ना, दिया जरूरत थी 2 साल से जरूरत थी, 2 साल नहीं जरूरी हो गया ना, बता। यस मम्मी, जरूरी नहीं होता गिफ्ट। एक बार दे दिया था, चल इनका अगली बार दे दिया। नहीं, मैंने नहीं कह रही कि महंगा दो। चलो गाइस कोई नहीं, देख लेंगे, तो बात की बात है। मैं नहीं कह रही कि महंगा दो, चाहे no problem। 100 रुपए का दो, पर दो। हाँ 2 रुपए का भी आ गया कुछ। अरे मम्मी से भी देख लो यू। अरे मैं सही तो देखा नहीं, चलना नहीं यार, वहाँ चलना हो तो नाले फिर ना ले जाऊँ। चलते हैं मार्केट, और ये मैंने अपना थैला ले लिया, इसमें सामान ले लिया, पैसे ले लिए, मम्मी से पूछ ले क्या आना है उनका, तो अभी बस जा रहे हैं। तो अभी हम मार्केट पहुंच गए हैं और शॉप पे जा रहे हैं जहाँ से मुझे कॉस्मेटिक का सामान ख़रीदना है। लेकिन इस वाले शॉप पे मैंने सोचा था कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे चूड़ी तक नहीं मिली, तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ से। फिर मैं दूसरी दुकान पे चली गई, वहाँ पे भी मिला तो है मुश्किल से, लेकिन हाँ वहाँ पे मिल गई, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला मुझे। दुकान वाला भाई नु कह रहे इसके तातवा चेक करो कभी वो एक जगह जुड़ रहा हो, तातवा दिखा अपना। इतना दिखाने का डॉक्टर तेरे मुंह में दे देगा वो कंची और काट देगा नीचे ने। हाँ डॉक्टर के लेकर जाओ जिसके पास सुई लगवाई थी। सुई कहाँ लगी थी तेरे सुई? कैसे रोए थे? कैसे रोए थे? रोए करे, रोए करे नु। अच्छा दिन मना कर दूँ तो ये मना कर। 2 तो 2.5 पे हर 2 सवा 2 पे 2 6 2 8। ये देखो मेरा ये वाला जो सूट है ये भी सिल के आ गया, ये दोनों सेम है, बस कलर चेंज है, प्रिंट वगैरह सब कुछ एक ही है, कपड़ा भी एक ही है। और अभी हम आ गए हैं और ये मुझे अब स्कूटी चलानी सिखाएंगे, क्योंकि अब तो ये घर पे ही है तो मैं सीख लूँगी, है ना। सिखाओगे ना? अभी 2 दिन तो मेरा टाइम नहीं है, 2 दिन बाद सिखा दियो, है ना। ओके। एटीट्यूड किस चीज़ का घमंड दिखा रहे हैं, बताओ सिखाओगे या नहीं? काली कलोटी। हाँ बुरे बरोटे, बताओ सिखाओगे क्या? चल निकल तू अब जा मेरे सिखाओगे क्या? मेरी नजरों के सामने सिखाओगे क्या? तू एक बात बता, 1000 रुपये लगा कहीं चेहरे पे ग्लो है ना? गाइस ये देखो मेरे चेहरे पे ग्लो है नहीं, कल से मतलब इस बात में लग रही है। काले कह रहे देख, अरे ये भी तो होगा। यो ये तो नुका स्कूटी पे रखो, मुझे पूरा दिन ले ली। अच्छा चाबी ना आया, ऊपर है, ऊपर मम्मी ले रही, मम्मी ऊपर है, मम्मी ले रही है। राम अब भी इसका मन नहीं भरा, ये देख लो, और बीच में सो गया था तब है ये हाल इसका। तो गाइस अभी मेहंदी वाली दीदी आ गई है और मैंने अपनी चूड़ी निकाल दी है, और अभी ये भी कटवाएंगे वे, तो वहीं पे कंचे काट लूँगी। और मम्मी ने चटाई बिछा दी। नमस्ते जी नमस्ते, बहुत देर करती। जगह पकड़ना जल्दी जल्दी, ला रही मैं, अब की बार मैं डिजाइन देख रखा वही बना दियो, ठीक है। बैठो, हाँ ला रही मैं कीप। तो गाइस अभी मुझे मेहंदी लग रही है और आधे हाथ पे लग गई है, और अब की बार मैंने पूरी भरमा मेहंदी सोची थी कि अब की बार पूरी भरमा मेहंदी लगवाऊंगी, और मैंने डिज़ाइन पहले ही देख लिया था फ़ोन में, तो ये इन दीदी को मैंने दिखा दिया था कि मुझे ये वाला डिज़ाइन बनवाना है, तो ये ऐसे ही बना रही थी। और वो जो दूसरी वाली दीदी है वो अभी मेरे पैरों पे लगा रही है, मेरा मन कर गया पैरों पे लगवाने का, तो मैंने बोला कि आप बस फूल बना देना सिंपल सा, तो ये वही बना रही है, और इधर ये दीदी हाथ पे बना रही है, और मम्मी भी बैठी हुई देख रही है, और हम सब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं।
तो मतलब बहुत मन लग रहा था। 3 घंटे कैसे चले गए पता भी नहीं लगा। और ये दीदी भी बहुत अच्छी है, जब उनको बुलाते हैं मतलब 2-4 बार इनको बुलाना पड़ता है, आती तब है, लेकिन आ जाती है क्योंकि इन्हें घर के भी काम रहते हैं, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है। बट ये आती है, अच्छे से मेहंदी लगाती है। और फिर इन्हें 1-2 जगह और जाना था, इनको बुलाया हुआ था किसी ने, तो वहाँ से भी उनका मतलब आ रहे थे बुलाने की। इन्होंने टाइम दिया हुआ था कितने बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मेहंदी लगाने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए वहाँ पे जाने में भी इनको लेट हो गया। वे 2-3 बार इनको बुलाने आए कि आ जाओ, लेकिन जब मेहंदी पूरी नहीं हुई तो ये जाती कैसे, तो इनको वो भी टेंशन होती और घर के काम की भी टेंशन होती। और बस अभी मेहंदी लग रही है। अभी रात हो गई है और मेरी मेहंदी भी लग गई है। ये देखो गाइस, ये सूख गई है, हट रही है। तो किसके नाम की? मेरे नाम की। यस, ये देखो गाइस, ये कल और अच्छे से दिखेगी। और एक और चीज, मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई है। अब की बार मेरी तीसरी करवा चौथ है और मैं फर्स्ट टाइम पैरों पे लगवाई है। जब पहली करवा चौथ थी तब व्यू था, तो तब नहीं लगवा पाई मैं अच्छे से। और सेकंड टाइम भी अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा और इनका झगड़ा हो गया था गाइस उस टाइम। पिछली करवा चौथ पे झगड़ा चल रहा था हमारे बीच में। अच्छा, झूठ मत बोलो, याद करो जब मैंने मना कर दी थी, मगर मैं नहीं जा रही कहीं, बस कुछ भी करवाने। याद कर लियो। चलो गाइस, तो ये भूल गए। वो व्रत के रखा था, झगड़ा हो रहा था, तो व्रत तो रखना था, वो थोड़ी ऐसा थोड़ी। हाँ था। मतलब चल रही थी, ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाया सब कुछ। हाँ हुआ अच्छे से था, बट लड़ाई चल रही थी हमारी। को मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई। मेरे पैर दिखाओ ना, ये देखो गाइस, सिंपल सी और बहुत ही सुंदर सी। गाइस टाइम तो बहुत लग गया, ये जो दीदी आई थी उनको बहुत टाइम लग गया, तो बट अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। कल आएगा इसका लुक निकल गया एकदम अच्छा। और गाइस मैं ड्रेस भी नहीं दिखा पाई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी आई है वे। बेटा चुप हो जाओ। क्यों जानू को चुप हम हो रहे कपड़ मार दिए इसने मेरे। तो गाइस आप मेरी ड्रेस और सब कुछ कल देखना। तो आज का व्लॉग अब ओ आला उठायू उले। और गाइस आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि ये व्लॉग कल आने वाला है, कल है करवा चौथ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आप सबका सुहाग बना रहे, हमारा भी सबका बना रहे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और गाइस मैंने इनसे रिचार्ज भी करा दिया, ये बोल के कि आप मुझे कोई गिफ्ट मत देना, बस रिचार्ज करा देना, लेकिन इनको पता है गिफ्ट तो चाहिए था। हाँ ओए बंड ना मारे क्या आपने तो कहा था यार, तो झूठी। चलो गाइस आज का व्लॉग में ये एंड करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय गाइस। मैं आज बार हाथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगी हुई है हाथों में। ये मेहंदी लगी है हाथों में। सजना।